इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्रम में ब्लड है ना, ब्लड क्या है ना, कौन सा टिश्यू से बनता है ना, और हमारे शरीर में आपको कैसे प्रभावित होता है ना, और इसका अन्य कार्य क्या होता है ना, इसका कंपोनेंट कौन इसका कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन से इसमें पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं है ना, और इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ब्लड यानी ब्लड लहू, रक्त या रुधिर के नाम से भी जानते हैं, और ये लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनता है ना, और ये जल से भारी होता है, चिपचिपा अपारदर्शी होता है और स्वाद में नमकीन या क्षारीय नमकीन, स्वाद में नमकीन लगता है। इसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 है ना, सब पीएच जो आपको इसका पीएच मान जो होता है 7.3 से आपको टू 7.5 तक होता है ना, और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में है ना, आपको जो पुरुष है उसमें 5 से मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, और फीमेल में आपको 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है ना। अब देखिए ब्लड, ये जो ब्लड है आपके हार्ट के माध्यम से जब पंपिंग होता है तो ये आर्टरी के माध्यम से आपके शरीर में है ना पोषक तत्वों को हर एक ऑर्गन में पहुंचाने का काम करता है ना। ये पहुंचाने का माध्यम इसे होता है आर्टरी है ना, रुधिर वाहिकाएं, जिसके माध्यम से ब्लड आपको ऑक्सीजन के साथ में भोजन को लेकर हर एक सेल टिश्यू तक पोषण यानी भोजन को पहुंचाने का काम करता है ना। और ब्लड की उत्पत्ति जो है आपको एम्ब्रियो के मेसोडर्म भाग से होती है ना। अब चलते हैं ब्लड के प्रकार। ब्लड के 2 भाग होता है ना। ब्लड में स्टडी के मतलब अध्ययन के क्रम में इसको आसानी से पढ़ने के लिए ब्लड को 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग इसका होता है आपको ब्लड प्लाज्मा अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स है ना। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, पहले हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, उसके बाद में ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सर पहले ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ये ब्लड प्लाज्मा जो है ये आपको चिपचिपे पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है, और यह ब्लड का टोटल ब्लड का आपको 55% ब्लड का भाग होता है प्लाज्मा है ना। और ये प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% भाग होता है, और 45% भाग होता है इसका आपको ब्लड कार्पल्स। इसको इससे हम लिख सकते हैं ब्लड प्लाज्मा, ये होता है 55%, और आपको ब्लड कार्पल्स ये होता है 45%। ये प्लाज्मा का 55% जो भाग होता है ब्लड का है ना, ये प्लाज्मा में आपको 90% या 91% आपको, या 90% या 91% आपको जल होता है, और 10% में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स पाया जाता है। प्लाज्मा के 55% वाले भाग में 90% आपको जल होता है, और बाकी 10% भाग में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स पाए जाते हैं। और
उसमें आपको सोडियम क्लोराइड, पोटासियम भी पाया जाता है और प्लाज्मा में आपको 7% प्रोटीन पाया जाता है ना, 7% प्रोटीन, 7% प्रोटीन पाया जाता है। अब कौन कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपको प्रोटीन है एल्बुमिन, है ना। एल्बुमिन प्रोटीन जो है इसकी कमी से, है ना, इसके कमी से आपको पैरों में सूजन होना या बॉडी में सूजन होता है ना। और ये प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ लेने पर आपको इसको पूरा किया जा सकता है। यानी एल्बुमिन प्रोटीन का एक प्रकार है ना, आपका जो प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर इसकी कमी आपके शरीर में हो जाती है तो फिर आपके पैरों में सूजन, बॉडी में सूजन आने लगते हैं, तो उसको दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, फिर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा प्रोटीन इसका है ग्लोबुलिन, है ना। दूसरा प्रोटीन इसका ग्लोबुलिन होता है, जो आपके बाहरी बैक्टीरिया और वायरस जो ब्लड में आते हैं उसको किल करता है। यानी वो आपको ये जो ग्लोबुलिन जो है आपके बाहरी से आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। और तीसरा आपको इसका तीसरा आपको प्रोटीन जो होता है उसको फाइब्रोजोनन कहते हैं, है ना। तो फाइब्रोजोनन जो है ये प्रोटीन जो है ब्लड को जमने में मदद करता है। यानी आपके शरीर से कहीं कट फट गया, चोट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको तत्काल आपको जमने में मदद करता है। या ऑपरेशन जब होता है उस समय ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो तो उस समय भी आपको फाइब्रोजोनिन आपको प्रोटीन जो है आपको जो प्लाज्मा में पाया जाता है उसको मदद करता है ना। और इसके अतिरिक्त इसमें प्लाज्मा में ग्लूकोज, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, है ना, और विटामिन पाए जाते हैं। कुछ अवशिष्ट पदार्थ है ना, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो भी आपको पाए जाते हैं इसमें। कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी प्लाज्मा जब ब्लड में है तो फिर प्लाज्मा ब्लड का ही एक रूप भाग है, तो उसमें आपको जब आपको मतलब ब्लड में है तो प्लाज्मा में भी है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी घुले रहते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन हम देखते हैं, कार्य क्या प्लाज्मा का क्या कार्य होता है। तो प्लाज्मा जो है एक पोषक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुंचाने का काम करता है ऑर्गेन में। जैसे मान लो ब्लड का ही हिस्सा है, तो ब्लड हमारे पोषक पदार्थ को हर एक ऑर्गेन में पहुंचाते हैं, तो साथ साथ में प्लाज्मा का भी काम वही हुआ, है ना। प्लाज्मा भी आपके शरीर में पोषक पदार्थों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा देखिए, ब्लड के हानि को रोकता है ना। ब्लड में कोई आपको जैसे चोट लग गया, कहीं कट फट गया, तो ब्लड अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो उसमें के पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन उसको फाइब्रोजोनिन प्रोटीन जो है उसको रोकने से, गिरने से आपको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो उसको रोकने का काम करता है। उसके साथ साथ में इसमें आपको प्लाज्मा में आपको ग्लोबुलिन आपको नामक आपको प्रोटीन पाया जाता है, जिसका काम आपको बाहरी बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, मारता है ना। यानी वो आपको ग्लोबुलिन आपको प्लाज्मा जो है आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बॉडी के तापक्रम को भी कांस्टेंट रखता है। यानी ब्लड जो है आपको ब्लड का ही रूप ब्लड का ही आपको रूप है प्लाज्मा, है ना। यानी ब्लड के साथ में ही प्लाज्मा मिला हुआ है, तो फिर ब्लड जहाँ जहाँ आपके शरीर में आपको रुधिर जो है ब्लड आपके शरीर में जहाँ जहाँ परिवहन करेगा वहाँ आपके बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का काम करता है। उसके बाद में है आपको दूसरा आपको और फंक्शन में, जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है आपके शरीर में, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया बन रहा है ना, उसको ब्लड के माध्यम से फिर आपके यानी ब्लड और प्लाज्मा के माध्यम से ही किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी उसको फिल्ट्रेट करके बाहर निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में आपको घुला रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और वो फिर आपको ब्लड के माध्यम से लंग्स में पहुंचाया जाता है और लंग्स के माध्यम से आपको नाक से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, है ना।
यानी आपको CO2 को भी आपको प्लाज्मा बाहर निकालने का काम करता है। उसके अलावा आपको लिम्फ का फॉर्मेशन, लिम्फ भी बनाता है, यानी जब ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से आपको जब जाता है तो उसके भौतिक रासायनिक परिवर्तन के समय आप वहीं ब्लड फिल्ट्रेट होकर छन कर उसका कुछ रूप जो है जलीय अंश जो आपको सेल के खाली जगह में जमा होता है, जो आपको हम उसको प्लाज्मा कहिए, ब्लड प्लाज्मा कहिए या आपको लिम्फ कहिए, है ना, वहीं आपका लिम्फ का भी फॉर्मेशन करता है। ये आपका हो गया प्लाज्मा। अब अगले वीडियो में हम आपको ब्लड कार्पल्स जैसे WBC, RBC और फिर आपको प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसका वीडियो आप अगले वीडियो में देखेंगे।